नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मदरसे से भारी मात्रा में बम बनाने के सामान और गोला बारूद गोलियां बरामद की गई है। तो इधर तो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मदरसे में बम बनाए जा रहे थे, गोली बंदूक जमा किया जा रहा था और भारत में गजवा-ए-हिंद करने के लिए, भारत में धमाके करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए, जिहाद करने के लिए तैयारी की जा रही थी। तो मुलायम सिंह के समय में जब समाजवादी पार्टी का सरकार था उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर मस्जिद बनाए गए और मदरसे खोले गए और ज़्यादातर मदरसे और मस्जिद सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण करके बनाया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार, सपा सरकार की ओर से उन मुसलमानों को यह खुली छूट थी कि वह कहीं भी उंगली रख दे, किसी भी ज़मीन पर उंगली रख दे और वहाँ पर वह चाहे तो मस्जिद और मदरसे बना सकते हैं। और बहुत सारी घटनाओं के बारे में सबको बहुत सारे लोग जानते हैं कि किस प्रकार से गुंडा राज चल रहा था, आतंकियों का राज चल रहा था मुलायम सिंह यादव के समय में उत्तर प्रदेश में। और उस समय जो मस्जिद मदरसे बनाए गए वह आज आतंक के अड्डे बने हुए हैं। वैसे तो मस्जिद मदरसे होते ही है आतंकवादियों के अड्डे, लेकिन जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब लोगों को बताया जाता है तो समझ में आता है कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, यह जो मस्जिद मदरसे होते हैं आतंकवादियों के अड्डे ही होते हैं, ठिकाने ही होते हैं, जहां से आतंक को बढ़ावा देने की शिक्षा दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथों बम बनाते हुए, और वहां पर बहुत सारे बम बनाने की सामग्री और गोलियों को बरामद किया गया है। तो ऐसे में इस बात पर मुहर लगाया जा सकता है कि सही बात है कि एक तरफ तो भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था और भारत के भीतर जो आधा मोर्चा है वह भी एक मोर्चा खोलने के प्रयास में था, लेकिन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। और पता नहीं ऐसे कितने और मदरसे मस्जिद होंगे जहां पर बम बनाए जा रहे होंगे, जहां पर हथियार इकट्ठे किए जा रहे होंगे, गोली बंदूक इकट्ठे किए जा रहे होंगे, और पता नहीं फिर कब हिंदुओं के ऊपर आघात हो, फिर अब अगला कौन सा मोहल्ला होगा, कौन सा गांव, कौन सा शहर होगा जहां पर हिंदुओं के घरों और मकानों को जलाए जाएंगे। तो एनआईए तो समय समय पर छापा मारता ही रहता है और जो राज्य के या फिर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन होते हैं वह भी सजग, तत्पर, मुस्तैद होते हैं, लेकिन उन राज्यों में नहीं होते जहां पर गैर भाजपा सरकार है। यह एक तथ्य है, यह बहुत बड़ा तथ्य है। बंगाल में देखे, झारखंड में देखे, कर्नाटका में देखे, जहां भी गैर भाजपाई सरकार है वहां पर तो अपराध चरम पर पहुंच जाता है। सबसे अधिक तो जो इस्लामिक आतंकवाद है वह चरम पर पहुंच जाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के अन्य राज्य भी है, जैसे कि केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। केरल तो बहुत ही अधिक अति संवेदनशील राज्यों में से आता है, क्योंकि वहाँ पर आईएसआई के बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लड़के लड़कियाँ आईएस में आतंकवादी संगठन में भर्ती होकर के जाने के लिए तैयार रहते हैं और सबको भेजा जाता है मस्जिद मदरसों के माध्यम से ट्रेनिंग करके और तैयारी करके। तो आज इन चीज़ों पर, बातों पर भी ध्यान दिए जाने चाहिए। मैं बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैं भी बता चुका हूँ कि मस्जिद नियंत्रण, मदरसा नियंत्रण, इस्लामिक जनसंख्या नियंत्रण, यह सब देश में इसलिए आवश्यक है कि देश में सुख शांति रहे, देश में समृद्धि रहे। क्योंकि कश्मीर का हाल देख ही रहे हैं, कश्मीर में फिर से कश्मीरी हिंदुओं को बसाया जाएगा, यह एक कल्पना मात्र है।
कश्मीर में फिर से कश्मीरी हिंदुओं को बसाया जाएगा, यह एक कल्पना मात्र है। क्योंकि एक बार जहां पर इन लोगों का कब्जा हो जाता है फिर कब्जा बना ही रहता है। यह कब्जा तभी हटता है जब आप या तो संत विराथू बनते हैं, या फिर त्रिपुरा के आदिवासी बनते हैं, या फिर कठोर कार्रवाई की जाती है। जैसे कि गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के शिविरों को हटाया गया है, सबको भगाया गया है। तो बिना कठोर कार्रवाई के यह सब नहीं हो सकता है। अगर मस्जिद मदरसा नियंत्रण हो, इस्लामिक जनसंख्या नियंत्रण हो, इन सब को नियंत्रित करने के लिए कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तीसरे मोर्चे पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वहाँ पर भी सशस्त्र कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अन्य प्रकार से साम दाम दंड भेद जिस भी प्रकार से हो, भारत से आतंकवाद को समाप्त करना होगा और इसके जो अड्डे हैं उसको भी समाप्त करना होगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, सारे इस्लामिक संगठन आतंकवादी संगठन ही नहीं है, इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता है, सब भाईचारा है। अरे भाई ठीक है, लेकिन जहाँ पकड़े जाते हैं, जहाँ रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, उस मस्जिद को तो उड़ा देना चाहिए बम से। एक तो यह बात तथ्य है कि सारे के सारे मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, सारे के सारे इस्लामिक संगठन ही आतंकवादी होते हैं। कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, सब एक जैसे, सब एक कुरान पढ़ता है, सब एक मस्जिद में जाता है। नहीं तो आप किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाकर कहिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से सारे मुसलमानों को गुस्सा आता है, तो फिर सारे मुसलमान आतंकवादी है। और फिर जब सारे मस्जिद मदरसे आतंकवाद करते हैं तो सबको समाप्त कर देना चाहिए। और अगर सबको समाप्त नहीं करना है तो जहाँ से गोली बारूद बरामद हो रहा है जिन मस्जिद मदरसों से, उसको तो उसी गोली बारूद से वहीं पर उड़ा देना चाहिए और उसको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, उसको वहीं पर मान्यता रद्द कर देना चाहिए। कठोर कार्रवाई करेंगे तभी तो जा कर के कुछ होगा, कठोर कानून बनाएंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे तभी तो बात बनेगी। तो अब ऐसा नहीं है, इस पर सरकार को भी, हिंदुओं को भी अपना एक शत्रु बोध जो है वह जागृत करना होगा, शत्रुओं की पहचान करनी होगी और उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी। तभी जाकर के देश में सुख शांति समृद्धि आएगा। नहीं तो पता है कि यह विशेष कौम है, यह जाहिलियत फैलाता है। दुनिया भर के 57 देशों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ज्ञान विज्ञान तकनीकी की क्या अवस्था है, सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। भारत देश है जो एक पाकिस्तान तो है ही, और जितना पाकिस्तान का जनसंख्या है उससे अधिक मुस्लिम है भारत देश में। तो फिर विभाजन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, और विभाजन का मतलब नहीं रह जाता है तो जैसा हाल पाकिस्तान का है वैसा हाल भारत का होगा। पाकिस्तान में कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं है, जो है भी सबके सब चोर हैं, वह सब भी समाप्त हो गए। वह सब मुहाजिर थे जो भारत से गए थे, कन्वर्टेड लोग। जो ओरिजिनल तुर्की का है, जो ओरिजिनल अरब अमीरात का है, यह लोग घोड़ा गधा काटने के अलावा, मारकाट लूटपाट के अलावा कुछ नहीं जानते। हाँ, यह लोग कॉपी करते हैं, चोरी डकैती करके लाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, यह होता है। नहीं तो जो अरब अमीरात के मुसलमान हैं वह एक सुई भी नहीं बनाए, कपड़ा भी नहीं बनाए, उस रेगिस्तान बियाबान में लोग क्या कर सकता है? घोड़े के शरीर में कट लगा करके खून पी सकता है, क्योंकि वहाँ पानी ही नहीं होता है। तो फिर ऐसे मजहब से, ऐसे विशेष समुदाय से क्या अपेक्षा रखना? तब तो है कि उसको चीन की तरह नियंत्रित किया जाए, उसको अमेरिका की तरह नियंत्रित किया जाए। एक 26/11 हुआ अमेरिका में, अमेरिका ने सब कुछ संभाल लिया। चीन में 2-4 बम ब्लास्ट हुए, चीन ने भी सब कुछ संभाल लिया। फिर भारत में जो रोज रोज की तमाशाई हो रही है, तो भारत को भी इन चीज़ों को संभालना चाहिए कि भारत में सुख शांति समृद्धि रहे और सुनिश्चित होता रहे। फिर मिलेंगे, नमस्कार।